बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमने फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट की थी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसके हमने पहले 11 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लास्ट वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं। आज हम कर रहे हैं लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लास्ट चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नेम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। न्यूमेरिकल 12.1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, यूरेनियम 238 इज एन अल्फा एमिटर। In the process, it is transmitted into a daughter nucleus. What is mass number A and charge number Z of the daughter nucleus? मतलब जो यूरेनियम है वो अल्फा पार्टिकल के साथ अल्फा पार्टिकल उसने एमिट किया है, जिस प्रोसेस में उसका एक डाटर न्यूक्लियस बना है। हमने उस डाटर न्यूक्लियाई का चार्ज नंबर और मास नंबर बताना है, और उसकी केमिकल सिंबल भी हमने बतानी है। सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में पहली चीज़ जो हमें पता है यूरेनियम का, उसे हमें मास नंबर बताया है 238 है, जबकि यूरेनियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है जी, वो है हमारे पास 92। ये गिवन डाटा में, और एक बताया हमें कि हीलियम अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है। सो हीलियम का जो मास नंबर होता है वो हमारे पास 4 होता है, और जबकि हमारे पास एटॉमिक नंबर 2 होता है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने डॉटर न्यूक्लियाई जो बनता है ना, डॉटर न्यूक्लियाई उसका ए हमने बताना है, और जी मीन्स टू से एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमने उसका बताना है। सबसे पहले आपने इस रिएक्शन को लिख लेना है। ये हमारे पास यूरेनियम 238 है, जबकि इसके जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास वो 92 है। इसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया है। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज नंबर है वो मास नंबर वो हमारे पास 4 होता है, जबकि एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है। ये और प्लस ये हमने फाइंड करना है जो डाटर न्यूक्लियर बना है। सबसे पहले हम मास नंबर की बात कर लेते हैं। मास नंबर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। मास नंबर अब हमारे पास टोटल 238 था, जबकि हम 4 उसमें से माइनस हुआ। अब 238 में से 4 माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आएगा 234, जबकि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास टोटल 92 था, उसमें से 2 माइनस हुआ तो ये आ गया हमारे पास 90। ओके, ये हमारे पास मास नंबर आ गया, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर आ गया। ये दोनों हमने चीज़ें फाइंड कर लिया। अब हमने इसका सिंबल बताना है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे पास थोरियम होता है ना, उसका जो मास नंबर होता है वो 238 होता है, 238, और एटॉमिक नंबर उसका 90 होता है। सिंबल हमारे पास आ गई थोरियम। ओके, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.2 की तरफ। न्यूमेरिकल 12.2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, पोलोनियम PO218 एंड 84 इज अ बीटा माइनस एमिटर। मतलब उसने जो एमिट किया वो हमारे पास बीटा है, बीटा पार्टिकल है। व्हाट विल बी द मास नंबर ए एंड चार्ज नंबर जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर। सेम उसी तरह का न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें उसने बीटा को किया है एमिट। गिवन डाटा में जो पहली चीज़ हमारे पास आएगी वो पोलोनियम है, जिसका हमारे पास जो मास नंबर है वो है 218, एंड जो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर है वो है 84। और बीटा पार्टिकल उसका जो हमारे पास मास नंबर होता है वो 1 होता है, जबकि एटॉमिक नंबर 0 होता है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने एटॉमिक नंबर जो फाइंड करना है, एटॉमिक नंबर एंड जो मास नंबर हमारे पास होता है, जिसको हम एटॉमिक नंबर जो हमारे पास जी होता है उसको हमने फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। पोलोनियम इसका है 218 एंड ये 84, और इसने एमिट किया है हमारे पास बीटा 10 को, बस हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम मास नंबर की बात कर लेते हैं। मास नंबर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये हमारे पास 218 है, जबकि बीटा का हमारे पास मास नंबर 1 है। 1 इसमें से माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 217, जबकि हमारे पास एटॉमिक नंबर जी, एटॉमिक नंबर है जो
वो हमने फाइंड करना है। तो वो जो पोलोनियम का है वो 84 है, जबकि बीटा का 0 होता है। सो ये हमारे पास 84 ही आ गया। हमने मास नंबर और चार्ज एटॉमिक नंबर फाइंड करना था, सो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। ये हमारा न्यूमेरिकल 12.2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं 12.3 की तरफ। न्यूमेरिकल 12.3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, नाइट्रोजन bombarded by alpha particle results into oxygen. What is the product particle in this nuclear reaction? हमने प्रोडक्ट पार्टिकल फाइंड करना है, जबकि हमारे पास नाइट्रोजन जब अल्फा पार्टिकल का साथ टकराया देन हम वो ऑक्सीजन में चेंज हुआ। देन हमने जो प्रोडक्ट पार्टिकल मतलब साथ जो एक्स्ट्रा पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एमिट होता है ना, वैसे हमने साथ उसके जो पार्टिकल रिलीज हुआ है हमने वो फाइंड करना है। सो गिवन डाटा में पहली चीज़ हमें नाइट्रोजन की बताई गई है, जिसका हमारे पास जो मास नंबर है वो 14 है, जबकि एटॉमिक नंबर हमारे पास इसका 7 है। और साथ में ऑक्सीजन बताया गया है जिसका मास नंबर हमारे पास 17 है, जबकि एटॉमिक नंबर हमारे पास इसका 8 है। हमने प्रोडक्ट पार्टिकल फाइंड करना है, प्रोडक्ट पार्टिकल हम इसको लिखेंगे। हमने प्रोडक्ट पार्टिकल फाइंड करना है। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपने वो रिएक्शन लिख लेना है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन है 14 7 प्लस हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई है जो कि अल्फा पार्टिकल होता है। ये हमारे पास वो दोनों टकराए हैं। देन हमारे पास ऑक्सीजन बना है, ऑक्सीजन का हमारे पास 17 है और 8 है, प्लस हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। सो आप इन दोनों को ऐड करके 17 के इक्वल रख लेंगे। हमारे पास आएगा 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 17 प्लस इसका लेट सपोज यहाँ पे जो भी है इसका हम एक्स रख लेते हैं और इसको हम वाई रख लेते हैं। ये आप एक्स यहाँ पे लिख लें। एक्स की वैल्यू हम निकालें तो 14 प्लस 4 कितना होता है 18। यहाँ पे माइनस की साइड पे आ जाएगा तो ये हमारे पास 17 हो जाएगा। ये एक्स इन दोनों को माइनस करें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1। मतलब यहाँ पे जो उसका हमारे पास मास नंबर है वो 1 है। अब नीचे वाली को कंपेयर कर लें, ये 7 है, ये प्लस 2 है इज इक्वल्स टू 8 है, प्लस यहाँ पे इसको हम वाई रखते हैं तो ये वाई 7 प्लस 2 हमारे पास 9 होता है। ये उस साइड पे जाएगा तो ये -8 हो जाएगा और ये हमारे पास वाई आ जाएगा। वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। मीन्स टू से कि उसका जो मास नंबर है वो भी 1 है, जबकि एटॉमिक नंबर है वो भी हमारे पास 1 है। सो एटॉमिक नंबर और मास हमारे पास हमेशा जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हम इसको प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन उसका 1 होता है। सो हमारे पास ये हमारा रिजल्टेंट पार्टिकल था जो हमने फाइंड करना था। ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल 12.3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.4 की तरफ। न्यूमेरिकल 12.4 की स्टेटमेंट हमारे पास शो दैट न्यूक्लियन नंबर n एंड चार्ज नंबर z आर कंजर्व्ड इन द न्यूमेरिकल 12.3। मतलब इस न्यूमेरिकल में हमने बताना है कि जो न्यूक्लियन नंबर n है और जो चार्ज नंबर z है वो दोनों साइड्स पे बराबर हैं। गिवन डाटा में हम वही रिएक्शन लिखेंगे जो हमारा न्यूमेरिकल 12.4 में हुआ था, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन था 14 और यहाँ पे ये हमारे पास 7 था, प्लस हमारे पास हीलियम था 4 और 2 के साथ प्लस ये इस तरह ये हमारे पास ऑक्सीजन बना था 17 और 8 के साथ, प्लस हमारे पास जो रिलीज हुआ था वो हाइड्रोजन था मीन्स से प्रोटॉन। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने बताना है कि दोनों साइड पे जो चार्ज मास नंबर हैं और जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों साइड पे सेम है। सो हमसे सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास कितना था 14। एटॉमिक नंबर की हम पहले बात करते हैं। एटॉमिक नंबर जो कि हमारे पास जी है। ओके, इसको मैं शॉर्टकट लिख लेती हूँ, वरना मैं इसको जी ही सीधा लिख लेती हूँ, जी। ओके, ये हमारे पास आएगा 7 प्लस 2 जो कि हमारे पास इक्वल है 9 के। अब हम बात करते हैं मास नंबर की, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए ये हमारे पास है 14 प्लस 4, सो ये हमारे पास आ गया 18। अब हम चलते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड की हाँ जब हम बात करेंगे जी की, तो ये हमारे पास आएगा 8 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया 9। जबकि हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो हमारे पास आएगा 17 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 18। मीन्स टू से कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है और जो मास नंबर है वो भी सेम। सो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.5 की तरफ। न्यूमेरिकल 12.5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, डिटरमिन द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है। इट्स रेस्ट मास इज 0.000555 U। ओके, हमने रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करनी है। सो ये हमारे पास ई है, ये हमने फाइंड करनी है। जबकि हमारे पास जो
रेस्ट मैस जो दिया गया है वो हमारे पास है 0.000555 U। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए आपने जो चीज़ याद रखी है वो है 1 U जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सो हमने कितने मैस की एनर्जी फाइंड करनी है 0.005 की, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी 0.0005 U। अब यहाँ पे U नहीं आएगा इसलिए हम इसको डायरेक्ट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.517 और साथ में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज़। सो ये हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी थी जो हमने फाइंड करनी थी। ये हमारा न्यूमेरिकल 12.5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल 12.6 की तरफ। लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास, कैलकुलेट द क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बॉम्बार्डमेंट विद अल्फा पार्टिकल। रिलेटिव मैसेज, और यहाँ पे रिलेटिव मैसेज सबके दिए गए हैं, नाइट्रोजन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का और जो प्रोटॉन है उसका। हमने इसकी क्यू वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले गिवन डाटा में हम उनके रेस्ट मैसेज लिख लेते हैं। सॉरी, रिलेटिव मैसेज जो हमारे पास नाइट्रोजन का है ये सीधा सीधा मैं लिख देती हूँ, ये आएगा 14.0075 U। और यहाँ पे हमारे पास हीलियम का है 4.003837 U। ऑक्सीजन का है हमारे पास 17.004533 U। और जो प्रोटॉन है उसका है हमारे पास 1.008142 U। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने क्यू वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्यू वैल्यू का जो हमारे पास फार्मूला होता है क्यू वैल्यू को फाइंड करने का, वो है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल होता है डेल M मल्टीप्लाई 931.5। ओके, इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमारे पास अब डेल में M नहीं है, हमारे पास ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करनी है। सो हम सबसे पहले डेल M फाइंड करेंगे। डेल M की जो वैल्यू है वो हमारे पास, पहले तो इन दोनों को हमने किया था ना ऐड, और फिर इसको हमने जो प्रोडक्ट बने थे वो ये थे, जबकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो ये थे। सो हमने इनके जो मैसेज को ऐड करके इन दोनों को माइनस करना है, देन हमारे पास टोटल मैस आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 931 से, और फिर हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड क्यू वैल्यू आ जाएगी। सो डेल M में सबसे पहले हम जो मैस है उसका नाइट्रोजन का वो लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 14.0075 U प्लस 4.003837 U माइनस ऑक्सीजन और प्रोटॉन का मैस माइनस होगा क्योंकि वो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 17.004533 U माइनस प्रोटॉन का हमारे पास कितना था 1.008142 U। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.313। सो यहाँ पे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्यू वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.313 मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास आंसर आएगा 1.223 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमारी क्यू वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये हमारे लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं।